Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Here we are back again with the next important topic of this chapter, that is neutralization. Neutralization reaction is the reaction between an acid and a base is known as neutralization. एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इस रिएक्शन के बाद क्या क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. See, acid plus base, salt and water, and heat is evolved in this reaction. Acid is HCl, base is NaOH, salt bana NaCl, and water is H2O. It is sodium chloride, is sodium hydroxide and hydrochloric acid. We have learned that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. हमने पढ़ा है एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस. ठीक है, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं इसमें कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना देता है ना. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन. इसमें हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी तक आपने नेचुरल इंडिकेटर्स ही पढ़े हैं. जैसे हो गया लिटमस पढ़ा है आपने, चाइना रोज पढ़ा है और टर्मरिक पढ़ा है, और इसको हम क्या कहते हैं? फिनोफ्थलीन. कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 5.5. फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखिए इसमें क्या करा हमने, टेस्ट ट्यूब में HCl फिल कर लिया. नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसमें फिनोफ्थलीन सोल्यूशन भी ऐड करेंगे. फिनोफ्थलीन सोल्यूशन का कलर नोट डाउन करेंगे. 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर की इस एसिड में हम मिक्स कर देंगे. देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, एसिड प्लस इंडिकेटर. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि एसिड के कलर में चेंज हो जाता है. एड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. अब जो ये एसिडिक सोल्यूशन बना है, देखिए इसमें ड्रॉपर से बेस ऐड कर रहे हैं. बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. और एसिड कौन सा था? HCl. स्टिर द ट्यूब जेंटली. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज हुआ? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. अब आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तब तक ऐड करते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टिर करते रहेंगे तब जब तक कि सोल्यूशन का कलर पिंक अपीयर नहीं हो जाता. नाउ ऐड 1 more drop of dilute hydrochloric acid. what do you observe? the solution again become colorless. अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in the color? The solution again become pink in color. फिर से solution क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा. देखिए जब हम NaOH ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, तब सोल्यूशन का कलर पिंक अपीयर हो रहा है, और जब हम HCl ऐड कर रहे हैं तब सोल्यूशन कलरलेस हो जा रहा है. इट इज़ एविडेंट व्हेन अ सोल्यूशन इज बेसिक. ये क्या एविडेंट करना है, ये क्या बता रहा है? जब सोल्यूशन बेसिक हो रहा है तब फिनोफ्थलीन किस कलर का हो रहा है? पिंक कलर का हो रहा है. देखिए अभी मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड कर रहे थे तब सोल्यूशन किस कलर का हो रहा था? पिंक कलर का. ये सोल्यूशन हम कौन सा कर रहे हैं? फिनोफ्थलीन कौन सा कलर दे रहा है? मीन्स इंडिकेटर कौन सा कलर दे रहा है? इसमें एसिड और इंडिकेटर मिले हुए हैं ना.
जब हम इसमें बेस ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं, तब सोल्यूशन हमारा हो रहा है पिंक कलर का। और जब हम इसी सोल्यूशन में HCl और ऐड कर रहे हैं, तब कौन सा कलर का सोल्यूशन हो रहा है? कलरलेस हो जाता है। देखिए, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक, जब सोल्यूशन एसिडिक था इट रिमेन कलरलेस, ये कलरलेस ही रह रहा है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralizes the effect of each other. जब एक एसिडिक सोल्यूशन में हमने बेसिक सोल्यूशन मिक्स किया, तब क्या करना है? दोनों सोल्यूशन ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, कट कर दिया। एसिड ने बेस के सोल्यूशन को, बेस ने एसिड के सोल्यूशन को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. क्या कह रहे हैं? When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, में जब हमने इनको ऐड किया, तब क्या करा? दोनों ने, मीन्स एसिड के एसिडिक नेचर ने, एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर दोनों खत्म हो गए। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो हमें जो रिजल्ट मिला, सोल्यूशन जो मिला हमें रिजल्ट, इनको ऐड करने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद, ना तो वो एसिडिक था ना वो बेसिक था। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। ये प्रोसेस करने के बाद, मीन्स एसिड और बेस को ऐड करने के बाद इमीडिएटली हमें टेस्ट ट्यूब को टच करना चाहिए। तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जो हीट जो निकली है, जो प्रोड्यूस हुई है, उससे क्या होता है? रिएक्शन का टेम्परेचर, मिक्सचर का टेम्परेचर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मैंने आपको क्या बताया था, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा होता है तब क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है। सॉल्ट में भी एसिडिक। अब सॉल्ट क्या हो सकता है? एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखिए, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहे हैं और हीट इवॉल्व हो रही है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH it is a base that is sodium hydroxide. After neutralization reaction, what is formed? That is NaCl, that is salt, common salt and water. Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. अब क्या कर रहा है? बूजो ने क्या ऐड करा? dilute sulfuric acid में lime water ऐड किया। ये देखिए रिएक्शन कैसी होगी। sulfuric acid is H2SO4 and what is the lime water? That is calcium हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ लाइम वाटर, है ना। ये बेस है एक, और ये क्या है? एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद क्या बनता है? सॉल्ट बनता है ना। तो क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस, देखिए ये H2O है ना, ये 2H है, ये 2H मिलके क्या हो गए? 2H2O। दिस calcium sulfate, it is a salt and it is water and also heat is the symbol of heat is produced. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun Classes. Thank you for watching.